Let's discuss the second question from our series Super 50 Questions for CA Foundation Exams. Now, second question was a very tricky question. When we read the question, we are bound to think कि इस क्वेश्चन में हमसे माइनर के बारे में पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ही स्पेसिफाई कर रही है कि जो पर्सन है उसकी जो एज है दैट इज़ 21 ईयर्स एंड देन हमें ऐसा लगता है कि पर्सन ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया तो शायद अनसाउंड माइंड वाले प्रोविजंस अप्लाई हो रहे होंगे, बट बोथ द प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल. इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन नंबर 62 में हम लोगों ने पढ़ा था रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट कि अगर कोई भी पर्सन किसी को नेसेसिटी सप्लाई करता है तो सेक्शन 68 अप्लाई होता है एंड द बेनिफिट मस्ट बी रिस्टोर्ड. सो उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. I would quickly read those 3 questions and then discuss with you the suggested answer issued by ICI. तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा, विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट टू रिकवर द मनी. इलेबोरेट करो इन प्रोविजंस को. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिकवर्ड. एंड थर्ड पॉइंट, शैल द प्रोविजंस ऑफ द अबव एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू द मेडिकल ट्रीटमेंट. क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंस को भी रिकवर किया जा सकता है. नाउ हाउ वी विल आंसर दिस. As I also explained in the preparatory video कि फर्स्ट लाइन शुड एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे है. तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया, सेक्शन नंबर 68 क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सनस इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. सबसे पहले उन्होंने मेन आइडिया बताया क्या है सेक्शन नंबर 68 में, क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड फॉर टू पीपल हु आर नॉट कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ प्रिविजन एक्सप्लेन की गई. इफ अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessities suited to his condition in life, the person who has furnished the supply is entitled to be reimbursed from the property of the incapable person. अगर कोई भी पर्सन किसी को necessity सप्लाई कर रहा है and the other person, even though he is not capable to enter into contract, the party who has provided supplies has a right of getting those reimbursed. In the instant case, Mr. M ने goods सप्लाई की हैं Mr. Y को, अपने नेबर को एंड उनकी ग्रैंडमदर को, इसलिए Mr. M सक्सीड होंगे इन फाइलिंग द सूट टू रिकवर द मनी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कितनी अमाउंट रिकवर की जा सकती है. ऑब्वियसली द अमाउंट दैट कैन बी रिकवर्ड इज ओनली up to the amount of assets inherited by Mr. Y from his ancestors. सो करंट क्वेश्चन में हमें बताया गया कि उसने अपने एंसेस्टर से सिर्फ ज्वेलरी इनहेरिट की है 4 लाख एंड द क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऑल्सो मैंशंस दैट ही इज लिविंग इन द हाउस दैट हैज़ बीन given to him by his parents. So supplier is entitled to be reimbursed from the property of the incapable person. Maximum amount जो recover होगी out of 15 lakhs that will be from the parents jewelry which is up to 4 lakhs and the rest from the house of the parents. थर्ड क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली ये पूछा गया कि क्या जो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है उसे भी हम रिकवर कर सकते हैं. सो व्हेन आई टीच इन क्लास आई स्पेसिफिकली टेल स्टूडेंट्स कि लॉ में नेसेसिटीज़ का मीनिंग इकोनॉमिक्स वाला नहीं है. लॉ में नेसेसिटीज़ का मतलब होता है नेसेसिटीज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पर्सन. तो इन द करंट क्वेश्चन मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज अ नेसेसिटी एंड दस दैट अमाउंट विल ऑल्सो बी रिकवरेबल. सो द आंसर इज नेसेसरीज विल include the emergency medical treatment. Hence, the above provisions will also apply to medical treatment given to the grandmother as Y is legally bound to support his grandmother. So that was our question number 2. Stay tuned with us for the next question. Thank you.